ठीक है, फिर नेक्स्ट में रिकॉर्डिंग भूल गई थी शेयर कर। ठीक है, तो ये फर्स्ट श्लोका हो गया। फर्स्ट कुंती महारानी श्लोका भी याद करना है नेक्स्ट टाइम। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। क्या बोल रही है कुंती महारानी? मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्ते पुरुषम। क्यों नमस्कार कर रही हूँ? क्योंकि आप आदि पुरुष है। और दूसरा क्या बता रही है भगवान के बारे में? कि इस भौतिक जगत के जितने भी गुण हैं, आप किसी भी गुण में नहीं आते, आप तीनों गुणों के परे हैं। इसीलिए मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। फिर तीसरी चीज क्या बता रही है भगवान के बारे में? कि आप सभी चीजों के अंदर भी हैं और बाहर भी है। भगवान इस पेंसिल के अंदर भी है और बाहर भी है। लेकिन फिर भी जो लोग भक्त नहीं है, आप उनको दिखते नहीं है। ऐसा कुंती महारानी बोल रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोका। ये कौन बोलेगा? जिसको याद है मीनिंग। मैंने बोला था मीनिंग याद करके आना है नेक्स्ट टाइम। नहीं याद है? ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। अब नेक्स्ट टाइम मैं सभी के मार्क्स रखूंगी, पॉइंट्स। जिसने जितने श्लोका बोले उतने पॉइंट्स उनके ऐड हो जाएंगे एवरी क्लास में। ठीक है, दूसरे श्लोका में कुंती महारानी क्या बोल रही है? माया जप निकाच्छनम अज्ञाधोक्षम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ तृषा नटो नाट्य धरो यथा। क्या बोल रही है? कि हमारा इंद्रिय ज्ञान कैसा है? बहुत सीमित है, छोटा सा है। हम बहुत ज्यादा देख नहीं सकते, बहुत ज्यादा सुन नहीं सकते, बहुत ज्यादा खा नहीं सकते, बहुत ज्यादा खड़े नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा स्मेल नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चल नहीं सकते। तो बोल रहे हैं कि इसीलिए, क्योंकि हम सभी लोगों का जो इंद्रिया है वो बहुत सीमित है, इसीलिए भगवान आप क्या करते हो कि आप आपकी माया शक्ति से अपने आप को ढक लेते हो। और जब भगवान अपने आप को ढक लेंगे तो क्या हो जाएंगे? अदृश्य हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं हमको। तो फिर अदृश्य हो जाते हैं भगवान। किस तरह अदृश्य हो जाते हैं? जैसे अगर कोई बहुत बड़ा एक्टर है और वो कोई ड्रामा कर रहा है, और ड्रामा में वो कोई ड्रेस पहन लेता है, तो ड्रेस पहनने के बाद उसने जो ड्रेस पहनी है हम उसको वही समझते हैं। अगर उसने गाय का ड्रेस पहना है तो हम बोलेंगे अरे देखो वो ड्रामा में गाय है ना। हम ऐसा नहीं बोलते अरे देखो वो है। तो वैसे ही जब कोई ड्रेस पहन लेता है, दूसरा वेशभूषा, तो वो पहचान में नहीं आता। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, अपने आगे पर्दा डाल देते हैं माया का, जिससे हम लोग भगवान को नहीं देख पाते। ऐसा बोल रही है कुंती महारानी। अपनी लैंग्वेज में बोलना है, बिल्कुल ऐसा होना जरूरी नहीं है कि एकदम डिट्टो ऐसा होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरे श्लोका में क्या बोल रही है? तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है कि आप क्यों आते हैं यहाँ पे भौतिक जगत में। वो बोल रही है कि जो बहुत बड़े बड़े परमहंस लोग हैं, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, महात्मा है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा। तो जो लोग आत्मा और शरीर के भेद को जानते हैं, और जो लोग बहुत बड़े भक्त है, महात्मा है, ऋषि मुनि है, आप उन सबके हृदय में भक्ति देने के लिए आते हैं कि चलो चलो अब मैं जाता हूँ और मेरे सभी भक्तों को और ज्यादा भक्ति देता हूँ, उनको भक्ति का ज्ञान देता हूँ। इसीलिए आप आते हैं। फिर आगे क्या बोलती हैं? तो आप तो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए आते हैं, मैं तो कौन हूँ? केवल एक स्त्री हूँ। तो मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है, मैं बहुत महान भी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी मुनि भी नहीं हूँ, मैं ऋषि भी नहीं हूँ, मैं परमहंस भी नहीं हूँ, मैं तो केवल एक स्त्री हूँ। कुंती महारानी बोल रही है तो हम जैसी स्त्रियां आपको कैसे जान सकती है प्रभु? आप तो बड़े बड़े महात्माओं के लिए आते हैं। ठीक है, समझ आ गया मीनिंग श्लोक का नंबर 2 का, सॉरी 20 का? लक्ष्मी। ठीक है, फिर हमने लास्ट श्लोक का लास्ट टाइम कौन सा किया था? सबसे इजी श्लोक का। एक सेकेंड। माता जी, मैं ये श्लोका बोलूं? ये वाला याद है तुमको? हाँ।
हाँ बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दया नाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यस, ये पूरी माता जी, हाँ। माता जी मैं रुक्मिणी इसका बोलूं और मीनिंग, हाँ बोलो मीनिंग बोलो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोलो रुक्मणी, मीनिंग बोलो। तुम म्यूट अनम्यूट करो खुद को रुक्मणी। मैं मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र है, देवकी के पुत्र है तथा हाँ वृंदावन के गोपालों के बालक है हाँ और गो गो तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। हाँ। यस, यहाँ सभी, ये श्लोका में सभी भगवान कृष्ण के नाम बताए हैं। कृष्ण आया, वो भी भगवान को बोला है। वासुदेव आया, भगवान को बोला है। देवकी नंदन आया, वो भी भगवान को बोला है। नंद गोप कुमार आया भी भगवान का नाम है, और गोविंद आया भी भगवान का नाम है। तो यहाँ भगवान के 5 नाम बोले हैं ये श्लोका में। और फिर क्या बोल रही है कुंती महारानी की, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और उसका जो मीनिंग है, उसमें पांचों के पांचों नाम का ट्रांसलेशन दिया है कि कृष्णाय मतलब भगवान, भगवान कृष्ण। वासुदेवाय मतलब वसुदेव के पुत्र। रुक्मिणी, वासुदेव के नहीं, वसुदेव। वासुदेव तो भगवान खुद है। ठीक है, वसुदेव के पुत्र। फिर देव के नंदनाय मतलब देवकी के पुत्र। फिर नंद गोप कुमार है मतलब नंद महाराज और वृंदावन के दूसरे जो ग्वाल बाल है उनके बालक। और गोविंद मतलब जो गाय को, गौ मतलब गाय, और इंद्र मतलब इंद्रियां, तो जो गाय और इंद्रियों के प्राण है, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये श्लोका होता है। आज हम नेक्स्ट श्लोका लेंगे, वो भी बहुत इजी है। बहुत इजी है, इसका मीनिंग भी। एक सेकेंड। यहाँ क्या बोल रहे हैं देखो। नमः पंकज, कोई करेगा रिसाइट? सिया रिसाइट करो। हाँ माता जी मैं करती हूँ। हाँ करो। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। यस, गुड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तुलसी महारानी? नमः, नमः का मतलब क्या है? नमस्ते। ठीक है, नमस्कार करना। तो जहां भी किसी भी श्लोका में कभी भी नमः वर्ड आता है तो समझ जाने का नमः का मतलब क्या है, नमस्कार करना। यहाँ देखो कितनी बार नमस्कार आया है, चलो काउंट करो। ये श्लोका में कितनी बार आया है? 4 बार। है, दो चार बार? बार हाँ 4। 4 बार। चार देखो, बार। है ना, देखो 4 बार। सबसे पहले ये रहा फर्स्ट, फिर ये रहा सेकंड, फिर ये रहा तीसरा, और यहाँ पे वापस है नमः। ठीक है, तो 4 बार आया मतलब कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को 4 नाम दे रही है। ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये थर्ड नेम, और ये फोर्थ नेम। 4 नाम दे रही है, और चारों नाम दे के कुंती महारानी 4 बार भगवान को नमस्कार कर रही है। ठीक है, कितना इजी श्लोका है कि 4 बार नमस्कार है और 4 भगवान के नाम है। तो अब देखो, सबसे पहले इसको मैं मिटा दूं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है? नमः, मतलब मैं आपको नमस्कार करती हूँ। किनको नमस्कार कर रही है कुंती महारानी? भगवान को। कौन से भगवान को? जिनका नाम क्या है? सबसे पहले पंकज नाभाया। पंकज का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पंकज का मतलब, क्योंकि देखो हर जगह, यहाँ पे भी पंकज है, यहाँ पे भी पंकज है, नीचे भी पंकज है, और यहाँ पे भी पंकज है। चारों जगह ये माता वर्ड आया। जी, माता जी मैं बोलूं। बोलो। माता जी, माता जी पंकज का मतलब भगवान। ये नमा और पंकज का मतलब होता है कि भगवान भगवान को नमस्कार करती हूँ। हाँ, नमः, नमः का मतलब सही है कि नमस्कार करती हूँ, माता जी कमल लेकिन का पुष्प। पंकज, हाँ, कमल पंकज का का, पुष्प। यस, पंकज का मतलब होता है कमल का फूल।
भगवान को लोटस बहुत पसंद है ना, हम भगवान को क्या बोलते हैं, भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल जैसे, ऐसा बोलते हैं ना। भगवान के चरण को क्या बोलते हैं, चरण कमल। भगवान के आईज को भी कमल नयन बोलते हैं, फिर भगवान के चरण को भी कमल नयन बोलते हैं। तो हर जगह भगवान के लिए कमल शब्द यूज करते हैं। तो पंकज का मतलब संस्कृत में पंकज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में कमल। ठीक है, तो जहां जहां पंकज आया है वहां उसका मतलब क्या है, कमल। तो कितनी बार कमल बोला है कुंती महारानी ने, 4 बार। एक, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। मतलब 4 बार नमस्ते कर रही है, और 4 बार भगवान को उन्होंने क्या शब्द बोला है आगे, कमल। अब कमल क्या क्या बोला है वो देखिए। सबसे पहले क्या बोला है, पंकज नाभाय। नाभाय, माता नाभाय मतलब नाभि। भी माता यस, जी। यस, नाभि, नाभि। तो भगवान, कुंती कुंती महारानी क्या बोल रही है, मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूँ जिनकी नाभि या तो फिर जिनका उदर किसके जैसा है, कमल के जैसा है। ये सबसे फर्स्ट हो गया, ठीक है, नमः पंकज नाभाय। दूसरे में फिर कुंती महारानी क्या बोल रही है, नमः पंकज मतलब नमस्ते करती हूँ पंकज। अब पंकज के आगे दूसरे में क्या वर्ड यूज हुआ है, मालिने। मालिने मतलब भगवान की माला। भगवान जो गार्लैंड पहनते हैं, जो हार पहनते हैं, वो किसका है, कमल का। तो कुंती महारानी क्या बोल रही है, मैं भगवान को नमस्कार करती हूँ जिनकी नाभि कमल के समान है, जिनके गले में कमल की माला है। 2 हो गए। अभी तीसरी लाइन, अब वापस बोल रही है नमः मतलब मैं नमस्ते करती हूँ। फिर बोला है उन्होंने पंकज। अब पंकज के साथ कौन सा वर्ड यूज किया है, नेत्राय। नेत्र का मतलब, आंख। यस, आईज। ठीक है, हमारी जो आंखें हैं, आंखों को बोलते हैं नेत्र। लेकिन हमारी आंखें कमल जैसी है या नहीं है, नहीं है। हमारी आंखें कमल जैसी नहीं है। हमारी आंखें दर्द होती है, हम थक जाते हैं, हमको नींद आती है, फिर हमारी आंखों में इंफेक्शन हो जाता है, ये सब होता है। हमारी आंखें कमल जैसी नहीं है, भगवान की आईज जो है वो कमल के जैसी है। इसीलिए यहाँ पे बोला है भगवान को। कुंती महारानी आगे क्या बोल रही है, कि आपको मैं नमस्कार करती हूँ जिनकी जिनके नेत्र किसके समान है, या जिनकी दृष्टि किसके समान है, कमल के समान। कमल। और कमल कैसा होता है, ठंडा। शास्त्र में बताया कमल कैसा होता है, एकदम ठंडा होता है। इसीलिए अ, जब भगवान किसी के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर जितने अवगुण होते हैं, जितने दोष होते हैं, जितना वो दुखी होता है, गुस्सा होता है, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। जैसे किसी के ऊपर बर्फ डाल देते तो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है ना, वैसे भगवान के नेत्र कमल की तरह एकदम ठंडे हैं, एकदम शीतल है। तो जब भगवान अपने नेत्रों से किसी को देखते हैं तो वो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। इसीलिए भगवान के नेत्र को क्या बोला है, पंकज नेत्राय। फिर लास्ट, अब क्या बोला है, नमस्ते बोला है। मतलब नमस्ते का मतलब यहाँ पे नमः और लास्ट में ते। तो नमः ते, नमः ते का मतलब, ते का मतलब होता है आप, और नमः मतलब नमस्कार करती हूँ। तो नमः ते मतलब नमस्ते। तो क्या बोल रही है कुंती महारानी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो कैसे है, फिर वापस बोल रही है पंकज। फिर बोल रही है अंग्रहे। अंग्रहे का मतलब क्या है, कि भगवान की जो चरण है, भगवान की चरण की जो तलवे है, उसमें भी क्या बना हुआ है, वो पंकज मतलब कमल, उसमें भी कमल बना हुआ है। तो भगवान के चरण कमलों में भी क्या है, कमल। इसीलिए भगवान को यहाँ पे 4 चीजें बोली है, कि आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आपकी नाभि कमल जैसी है, आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप कमल की माला धारण करते हैं, कमल के पुष्पों की माला। आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आपकी जो नेत्र है वो कमल जैसे है, इसीलिए वो आप जिसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं उसको शीतल कर देते हैं। और लास्ट में बोल रही है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आपके चरण कमलों में क्या बना हुआ है, कमल बना हुआ है। ठीक है, समझ गए, मीनिंग इजी है। 4 चीजें बोलनी है और 4 बार माता नमस्कार। जी मैं बोलो, बोलो। नमः पंकजाभाय, नमः पंकमालिने, नमः नेत्राय, नमस्ते पंकजा। यस, यस।
अब मीनिंग मीनिंग कौन पढ़ेगा? माताजी मैं भी श्लोका बोलूं? माताजी मैं बोलूं? ठीक है रेवती, तुम भी एक बार श्लोका बोलो, फिर लक्ष्मी से मैं मीनिंग बुलवाती हूँ, फिर लक्ष्मी मीनिंग पढ़ेगी। ठीक है लक्ष्मी? नमः पंकजाभाय। माताजी मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ। हाँ हाँ रुक्मिणी देवती ने बोलो। बोल। अच्छा अच्छा बोलो। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकज पंकज आंग रहे, आंग रहे। ये यहाँ पे छ लिखा है, छ नहीं आंग रहे, घ है वो, इसमें मिस्टेक है। ठीक है, अब लक्ष्मी तुम मीनिंग पढ़ो। उनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो गर्त का सदैव मतलब? कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, हाँ। जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों में कमल अन, अन, अंकित है। अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। यस। तो देखो, जिनके उदर के मध्य में, मतलब उदर का मतलब क्या होता है? पेट। ठीक है। मध्य में मतलब सेंटर में। कमल पुष्प के समान क्या है? गर्त। गर्त का मतलब क्या होता है? नाभि, होल। होल को बोलते हैं गर्त। ठीक है, एक गड्ढा, जो गड्ढा होता है ना, ऐसे, उसको बोलते हैं गर्त। तो भगवान की जो नाभि है वो कहाँ है? भगवान के पेट के मध्य में। किसके जैसी है? कमल के पुष्प के जैसी नाभि है भगवान की। फिर बोला है वो हमेशा कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिस जो यहाँ पे हमने देखा पंकज मालिने। फिर बोला है जिनकी चितवन, चितवन का मतलब है भगवान की दृष्टि, क्योंकि भगवान के नेत्र कैसे हैं? पंकज जैसे। इसीलिए भगवान की दृष्टि कैसी है? कमल के समान, एकदम शीतल है, एकदम ठंडी है। और फिर बोला है लास्ट में पंकजांग रहे, मतलब जिनके चरणों में, मतलब चरणों के तलवे, चरण के नीचे कमल अंकित है। अंकित मतलब ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो किसी ने ड्रॉ नहीं किया है, भगवान के पाँव में, चरणों में होता ही है कमल। ठीक है, हमने देखा है भगवान के चरण कमल। तो लास्ट में बोला है कि उनके चरणों में कमल अंकित। माताजी, हाँ बोलो भक्ति। माताजी मुझे यह समझ नहीं आ रहा, क्या? इसका मीनिंग। कितना इजी है इसका मीनिंग, तो ये सबसे इजी श्लोक है। देखो, तुम लेट ज्वाइन हुई हो, इसलिए टाइम पे तुम ज्वाइन नहीं हुई। देखो, फिर से मैं एक बार बताती हूँ। नमः मतलब नमस्कार करती हूँ, कौन बोल रही है? कुंती महारानी। क्यों नमस्कार कर रही है? पंकज नाभाए, क्योंकि भगवान ऐसे हैं जिनकी नाभि किसके जैसी है? पंकज के जैसी है, मतलब कमल के जैसी है। फिर दूसरा कारण देती है, नमः पंकज मालिनी, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि माली ने, मतलब आपकी जो माला है वो किसके जैसी है? वो भी कमल की जैसी है। फिर तीसरा बोल रही है, नमः पंकज नेत्राय, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ क्योंकि आपके नेत्र, नेत्राय मतलब नेत्र, किसके जैसे हैं? वो भी पंकज के जैसे हैं, मतलब कमल के जैसे हैं। और लास्ट में क्या बोल रही है? नमस्ते पंकजांग रहे, मैं आपको फिर से नमस्कार कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके जो चरण कमल है, आपके चरण कमलों में भी क्या बना हुआ है? पंकज, मतलब कमल बना हुआ है। सिंपल। मतलब भगवान की नाभि कमल जैसी है, भगवान की माला कमल की है, भगवान के नेत्र कमल के समान ठंडे हैं, और भगवान के चरणों में भी क्या बना हुआ है? कमल। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सिंपल। हो गया इजी। हाँ। बस सिंपल। ठीक है, अब कौन रीड करेगा? पंछी, रीड करो मैं मीनिंग। उनके अंदर के अंदर नहीं, उधर, मध्य उधर उधर, पेट पेट। हाँ बोलो, पढ़ो। उनके उदर हाँ। उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश ग्रत है, जो सदैव सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिसके जीवन
कमल पुष्प के समान शीतल हैं और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, ऐसे ही भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। यस, ओके, गुड। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। माता जी, ये श्लोका मैं रिसाइट करूं अभी या था नेक्स्ट, ऋषिकेश वाला? हाँ नेक्स्ट वाला ना, हाँ एक हाँ मिनट, एक मिनट, हाँ। चलो करो सिया। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्रातिचिरं सुचार्पिता विमोचिता ससात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणात्। यस, ठीक है, ये श्लोका सबको लगेगा कि ओ ये तो बहुत बड़ा है है ना, ये श्लोका बड़ा है। अभी इससे पहले जो श्लोका था वो बहुत इजी था। अब यहाँ पे क्या बोल रही है कुंती महारानी, इस श्लोका में क्या बता रही है, भगवान को बोल रही है। इससे पहले क्या बताया कि भगवान कैसे हैं और वो भगवान को क्यों नमस्कार कर रही है, तो उन्होंने भगवान की चार चीजों को कमल के समान बताया और फिर भगवान को प्रणाम किया। ठीक है, अब ये श्लोका में कुंती महारानी बता रही है कि प्रभु आपने क्या किया, हमारे लिए आपने क्या किया, आप यहाँ पे भौतिक जगत में आए हो, तो यहाँ आके आप क्या क्या कर रहे हो, वो ये श्लोका में बताएंगी और इससे आगे वाला जो श्लोका है उसमें भी बताएंगे कि भगवान ने यहाँ पे आके क्या क्या किया। तो देखो क्या बोला है, यथा ऋषिकेश, यथा मतलब जैसे, या तो मानो या तो फिर यथा का मतलब होता है जैसे। ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब क्या है, किसके लिए ऋषिकेश बोला है कुंती महारानी ने, भगवान के लिए। ठीक है, हमें पता है ऋषिकेश का मतलब क्या है, कि भगवान सभी हमारे जो भी सेंसेस है, हमारी आईज, नोज, कान, हाथ, पांव, उन सब के स्वामी कौन है, भगवान है। सारी इंद्रियों के स्वामी भगवान है, इसीलिए कुंती महारानी ने भगवान को यहाँ पे क्या बोला, ऋषिकेश। तो यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। अब खलेन का मतलब क्या है यहाँ पे बताया है, कि जो बहुत दुष्ट होता है, तो सबसे ईर्ष्या करते हैं, दुष्ट होते हैं, किसके जैसे, कंस के जैसे। किसके लिए खलेन शब्द यूज किया है, कंस के लिए। कंस के लिए ऐसा नहीं बोला कुंती महारानी ने कि बहुत अच्छा था कंस और अच्छा दयालु कंस, नहीं। कुंती महारानी क्या बोल रही है, खलेन कंसेन। खलेन मतलब कंसेन मतलब ऐसा कंस जो बहुत दुष्ट था या बहुत ईर्ष्यालु था। वो कंस ने क्या किया, सबसे पहले बता रही है उन्होंने देवकी के साथ क्या किया। पहली लाइन में देवकी माता के बारे में बताएंगी कि वो दुष्ट कंस ने देवकी माता को क्या किया, रुद्धाति चिरम। रुद्धाति चिरम मतलब, रुद्धा मतलब उनको जेल में बंद कर दिया। हमको पता है क्या, वसुदेव जी को और देवकी माता को जेल के अंदर रख दिया था कंस ने। तो क्या बोला कि कुंती महारानी क्या बोल रही है कि देवकी माता को उस दुष्ट कंस ने क्या किया, रुद्धा, रुद्धा मतलब जेल में डाल दिया। फिर क्या लिखा है, अति चीरम। अति मतलब बहुत, चीरम मतलब बहुत लंबे समय तक रखा। ऐसा नहीं कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, नहीं, बहुत लंबे समय तक वो दुष्ट कंस ने क्या किया, देवकी माता को बंदी गृह में रखा। फिर लिखा है सुचार पिता, और वो जिसकी वजह से कुंती देवकी माता क्या हुई, बहुत ज्यादा दुखी। ठीक है, पहली लाइन का मतलब समझ आ गया। क्या बोल रही है भगवान को कि हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, हे इंद्रियों के स्वामी, वो दुष्ट कंस ने क्या किया, खलेना कंस, दुष्ट कंस ने क्या किया, आपकी माता देवकी को बहुत लंबे समय तक बंदी गृह में डाल के रखा, जिससे आपकी माता को बहुत दुख हुआ। ठीक है, समझ आ गया मीनिंग। अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में कुंती महारानी अपने बारे में बता रही है। पहली लाइन में किसके बारे में बोला, देवकी माता के बारे में, अब अपने बारे में बोल रही है। विमोचिताहम च सह, पहले विमोचिताहम, विमोचिताहम का मतलब क्या है, भगवान अब आपने क्या किया, मुक्त किया। किसको मुक्त किया, विमोचित का मतलब क्या होता है, मुक्त करना। अहम, अहम का मतलब क्या होता है, लास्ट में लिखा है विमोचित अहम, अहम मतलब मुझे, तो आपने मुझे मुक्त किया। च भी, मुझे भी मुक्त किया। सहात मजा, सहात मजा का मतलब मेरे साथ साथ आपने मेरे बच्चों को भी मुक्त किया। कुंती महारानी के बच्चे कौन थे,
वो उनके साथ है ना। नहीं, 6 थे कि 7? कुंती महारानी की, कुंती महारानी की पुत्री। माता जी माता जी ठीक है। माता जी 6 माता जी ठीक है। तीन थे। बच्चा ओके बोले थे। ओके। 4 थे माता जी। 4 थे। ओके कुंती माता महारानी जी के, 5। कुंती महारानी, पांडव जो थे, पांडव कुंती महारानी के पुत्र थे। उसमें से नकुल सहदेव जो है वो कुंती महारानी के नहीं थे, लेकिन फिर भी कुंती महारानी के पुत्र ही गिने जाते हैं क्योंकि वो भी उनकी माता ही थी। तो यहाँ कुंती महारानी क्या बोल रही है? विमोचित, आपने मुक्त कर दिया किसको? अहम च, मुझे भी। और ऊपर किसको बोला था? देवकी को, मतलब आपने देवकी को मुक्त किया। फिर अहम, आपने मुझे मुक्त किया। च मतलब भी। और मेरे साथ साथ किसको मुक्त किया? सहात्मजा, मतलब मेरे साथ साथ आपने मेरे बच्चों को भी मुक्त किया। किससे? अब आगे बता रहे हैं किससे मुक्त किया, वो बताएंगे। फिर लिखा है विभो, विभो किसके लिए बोला है? भगवान के लिए। हे भगवान, आपने हमको मुक्त किया। त्वयेव नाथेन, त्वयेव नाथेन मतलब आपने हमको मुक्त किया एक रक्षक की तरह। जैसे रक्षक क्या करता है? जैसे एक राजा होता है, राजा क्या करता है? अपनी प्रजा की रक्षा करता है। कोई व्यक्ति है, उसके पास गाय है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? अपनी गाय की रक्षा करता है। हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों की रक्षा करते हैं। वैसे ही कुंती महारानी बोल रही है कि आपने भी एक स्वामी की तरह हमारी रक्षा की है प्रभु। किससे? मुहुर विपद गणात। मुहुर का मतलब क्या होता है? मुहु, मुह का मतलब कंटिन्यू, बार बार दुख आते रहते हैं। आज ये आया, कल कुछ और आया, परसों कुछ और आया, फिर कुछ और आया। ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुख आते ही रहते हैं प्रभु। और आपने हमको वो बार बार आने वाले विपद गणात, विपद गणात मतलब बहुत सारे दुखों से हमको मुक्त किया। ठीक है। तो अब पहले एक बार पूरी फर्स्ट लाइन लेंगे, फिर पूरी सेकंड लाइन लेंगे, फिर दोनों साथ में लेंगे। सबसे पहले क्या बोल रही है? अब इसको मिटा दो। यथा ऋषिकेश मतलब हे ऋषिकेश, हे प्रभु, हे इंद्रियों के स्वामी। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने अपनी माता देवकी को कंस से बचाया। कौन से कंस से? जो बहुत खलेन था। खलेन मतलब बहुत दुष्ट था, बहुत ईर्ष्यालु था। तो ऐसे कंस से आपने देवकी को मुक्त किया। क्योंकि कंस ने क्या किया था? रुद्धाति चिरम, बहुत लंबे समय तक देवकी माता को बंदी गृह में बांध के रखा था, जिसकी वजह से शुचार पिता मतलब देवकी माता बहुत दुखी थी। क्लियर? ये फर्स्ट लाइन। तो पहली लाइन में किसके किसके दुख के बारे में बताया? देवकी माता के बारे में। अब दूसरी लाइन में बोल रही है विमोचित अहम च, मतलब विमोचित आपने मुक्त किया। पहले बोल दिया कि आपने देवकी माता को मुक्त किया। अब बोल रही है अहम च, आपने मुझे और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी मुक्त किया। हे भगवान, किसकी तरह मुक्त किया आपने? एक रक्षक की तरह। जैसे रक्षक सबको मुक्ति देता है, सबको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, वैसे ही एक रक्षक की तरह, एक स्वामी की तरह आपने मुझे और मेरे बच्चों को भी मुहुर मतलब लगातार आने वाली विपत्तियों से मुक्त किया। ठीक है? समझ आ गया मीनिंग? इसमें किसी को डाउट है कि नहीं समझ आया हो ऐसे? क्लियर? माता जी, हाँ बोलो भक्ति। मैं मीनिंग बोलूं? हाँ बोलो। एक मिनट, मैं एक बार और किसी से ये श्लोक का रिसाइट करवाऊं, फिर उसके बाद मीनिंग पढ़ते हैं। अभी कौन श्लोक मैं बोलूं? बोलो। यथा ऋषिके सकलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिजिरं सुचर्पिता विमोचितां च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथे नमो विपत्तनात्। यस, गुड। ठीक है, अभी भक्ति बोलो, तुम मीनिंग बोलो। जिसने लास्ट टाइम नहीं बोला था, अभी सबकी चांस आएगी। बोलो मीनिंग भक्ति। આમાં કુંતીમાં એવું કે છે કે હે ઋષિકેશ, તમે તમારી માતા દેવકીને છે ને, જે દુષ્ટ કંસ હતો ને એનાથી બચાવી છે. જેણે બહુ બધા ટાઈમ સુધી દેવકી માતાને
જેલમાં પૂર્યા હતા અને हाँ એનાથી દેવતા બહુ દુખી હતા. हाँ પછી બીજું કહે છે કે હે ભગવાન તમે મને અને મારા 5 છોકરાઓને પણ બચાયા છે અને મમ્મી કાલે મંગલામાં ઉઠાડજો હો. હા आगे તમે જ છે ને અમારી રક્ષા કરી છે એટલે તમે અમારા રક્ષક છો અને તમે રક્ષકના રૂપમાં છે ને નિરંતર જે અમારી વિપત્તિ આવતી હતી ને એનાથી અમને મુક્ત કર્યા છે. ओके गुड। नव्या अब तुम रीड करो। हाँ माताजी। हे ऋषिकेश हम्म हे ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, हम्म आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदीनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से धरी मुझको और मेरे पुत्रों समेत मुक्त किया है। यस गुड। अभी तक किसी ने एक बार भी है जिसने श्लोका नहीं बोला है या एक बार भी मीनिंग नहीं बोला है? कोई बाकी है? माताजी मैंने नहीं बोला है अभी तक। तुमने तो 2 से 3 बार श्लोका बोला है। माताजी मैंने मीनिंग नहीं बोला है, मीनिंग। मीनिंग, हाँ मीनिंग कोई बात नहीं, या तो श्लोका या तो मीनिंग, क्योंकि हमने 2 ही श्लोका लिए हैं इसीलिए। तो कोई है जिसने श्लोका या मीनिंग कुछ भी नहीं बोला है ऐसा? माताजी मैं मैं कौन? कृषांगी। बोलो कृषांगी, चलो तुम करो। माताजी मैं मीनिंग बोल सकती हूँ? हाँ मीनिंग बोल सकते हो, मीनिंग ही बोलना है, मीनिंग ही पढ़ना है अभी। हे हरिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, अपने दीर्घकाल तक बंदी गृह में बनी दिन को दुष्ट राजा कंस द्वार सताई जा रही है अपनी माता देवकी को तथा निरंतर हम्म निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको मेरा पुत्र समते मुक्त किया है। मेरे पुत्र समेत मुक्त किया है। यस विकी, तुमको बोलना है। માતાજી हाँ अभी कौन बचा? हरे कृष्ण माता जी, माताजी दीदी को मैं हिंदी बाकी पढ़नी हूँ। नहीं आती। अच्छा उसको हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी। अभी कौन, ये रेडमी कौन था? रेडमी वाला फोन किसका था, कौन बोला? માતાજી मैं जीनल? ना मैं कौन? वैभवी। वैभवी, पढ़ो वैभवी। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको मेरे पुत्रों समेत मुक्त किया है। यस ओके। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो क्लास है ना उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम ये 2 श्लोका याद करके आना है, मीनिंग और श्लोका भी ट्राई करना कि श्लोका भी याद हो, और अपनी लैंग्वेज में जो जैसा यहाँ पे लिखा है ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने समझाया है शॉर्ट वैसे याद करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हमारा कौन सा टाइम है? स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम। यस स्टोरी। चलो मैं इसको बंद कर देती हूँ। जी मुझे याद है वो जो आपने प्रिया अरुंधति। अरुंधति। अरुंधति।
यस, आज हमको अरुंधति की माता स्टोरी करनी है। उनका दूसरा जन्म माता जी अरुंधति है ना, वो वशिष्ठ मुनि की वाइफ है और वो पहले जन्म में है ना संध्या थी। हाँ, यस यस, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। हाँ, चलो अब हम आगे माता पढ़ते हैं आज। माता जी, हाँ, मैं बोल रही थी कि 2 श्लोक का इजी है मेरे लिए। इजी है ना, बस तो फिर अभी नेक्स्ट टाइम दोनों श्लोक का याद करके आना है सभी को, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फिर सुनेंगे। अभी हम लेते हैं आज की स्टोरी। तो देखो, लास्ट टाइम हमने जो स्टोरी ली थी वो किसके बारे में थी? संध्या के बारे में। संध्या मतलब जैसे जब सुबह होती है और फिर धीरे धीरे शाम होती है, तो शाम का जो टाइम है, मतलब दिन के बीच में और रात के बीच का जो टाइम है, उसको क्या बोलते हैं? संध्या। और फिर जब रात खत्म होती है और दिन शुरू होने वाला होता है, तो उसके बीच का जो टाइम है वो भी संध्या। तो दिन में 2 बार संध्या आती है, सुबह भी और शाम को भी। तो वो जो संध्या है, वो एक स्त्री थी, ब्रह्मा जी की पुत्री थी। और उसकी स्टोरी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अब हमने पढ़ा था कि जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उस टाइम उन्होंने क्या प्रे किया था? भगवान विष्णु ने उनको बोला था, तुम जिसको स्मरण करोगी वो तुम्हारे पति के रूप में आएंगे। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि के बारे में सोचा था। उन्होंने सोचा था कि मेरे पति कौन हो? वशिष्ठ मुनि हो। तो अब अगले जन्म में वो कौन बन के आई? वो आई अरुंधति बन के, क्योंकि वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम क्या था? अरुंधति। तो अब हमारी आज की जो स्टोरी है वो अरुंधति के बारे में है। ठीक है, तो जल्दी से लेते हैं। तो बताया गया है कि जो अरुंधति थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और उनमें इतने सारे गुण थे। हमें ये सारे गुण सीखने चाहिए। हम क्यों ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या बताया है कि जो 6 तरह के अनर्थ होते हैं, जो जो सबसे खराब चीजें होती है ना, वो 6 चीजें होती है। उसको बोलते हैं कि वो हमारे शत्रु है। और भगवान क्या बोलते हैं कि अगर किसी को मुझे हैप्पी करना है, तो हैप्पी करने के लिए ये 6 चीजें छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कृष्णा बताते हैं। तो वो 6 चीजें कौन सी है? वो 6 चीजों में आता है, जैसे बहुत सारी इच्छाएं करना, कि अरे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नया टॉय चाहिए, नई चाहिए, नई ड्रेस चाहिए। ये हम बहुत सारी डिजायर्स करते हैं ना, लेकिन हमें सारी डिजायर किसके लिए करनी है? कृष्णा के लिए। कुछ भी अच्छा लगे तो अरे ये कृष्ण को कितना अच्छा लगेगा, ये कृष्णा राधा रानी को कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसी जो इच्छाएं हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं नहीं करनी है। ठीक है, तो अरुंधति में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। दूसरा कि अरुंधति में बिल्कुल गुस्सा नहीं था। हमें कुछ मिलता नहीं है तो हम क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, मम्मी ने मुझे ये नहीं दिया, पापा ने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं किया, मुझे डांटा, मुझे ये किया, मुझे स्कूल में ये बोला। तो अरुंधति कभी क्रोध नहीं करती थी। उनमें बिल्कुल क्रोध नहीं था। उनमें फिर उनमें मोह नहीं था, किसी भी चीज को लेके बहुत अटैचमेंट नहीं था। ये मेरा है, ये मेरा है, इसने क्यों लिया, ये मेरा है, इसने क्यों टच किया, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है। फिर उसके बाद उनमें लालच नहीं था कि किसी के पास कोई चीज है और हम करें, देखो उसके पास है और मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए। है ना, हम ऐसा करते हैं ना। किसी के पास कुछ अच्छा है तो हम सोचते हैं कि हमें भी चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते हैं, देखो वो कितनी अच्छे से चैंटिंग कर रही है तो मुझे भी अच्छे से चैंटिंग करना है। देखो वो कितनी अच्छे से रीडिंग करती है, मुझे भी अच्छे से रीडिंग करना है। वो सुबह मंगला में आती है तो मुझे भी मंगला में आना है। हमें ऐसी चीजों का लोभ करना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं, जो कृष्णा के लिए है, वो सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। तो अरुंधति भी ऐसी कोई चीजें नहीं लेती थी। फिर उसके बाद उनमें अहंकार नहीं था बिल्कुल भी, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, और मैं बहुत अच्छी स्त्री हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे इतने श्लोका आते हैं, मुझे बहुत आता है, मैं स्कूल में फर्स्ट आती हूँ, मैं इसमें फर्स्ट आती हूँ। ऐसा कोई अहंकार नहीं था अरुंधति में। फिर दूसरा, उनमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी, कि अगर कोई हमसे बहुत अच्छा करता है, जैसे हम करते हैं ना, कोई हमसे बहुत अच्छा कर रहा है तो हमें अंदर से ऐसा होता है कि उसको फर्स्ट प्राइज क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, और हमें अंदर ही अंदर बहुत ईर्ष्या होने लगती है, बहुत दुख होता है, और उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आता है, अरे इसने ऐसा क्यों किया, इसको तो सेकंड आना चाहिए, हे कृष्णा प्लीज वो नेक्स्ट टाइम सेकंड आए, हे कृष्णा प्लीज नेक्स्ट टाइम वो थर्ड आए। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये 6 जो चीजें हैं वो यहाँ पे बताया है कि ये 6 जो
दोष है वो अरुंधति को देखते भी नहीं थे। मतलब अरुंधति इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी बच्ची थी, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था जो हम में है अभी। तो हमें ये सारी चीजें सीखनी है अरुंधति से। फिर उसके बाद बताएं कि उनमें कौन कौन से गुण थे। ठीक है, अब हमें देखना है हमें कौन कौन से गुण लेके आना है, हमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अरुंधति में क्षमा भाव था। क्षमा भाव मतलब कि कोई भी हमें कुछ बोलता है, ठीक है, चाहे हम स्कूल में जाते हैं, हम टेम्पल में जाते हैं, या हम कुछ गलत करते हैं तो मम्मी पापा हमको डांटते हैं, या मम्मा हमको करेक्ट करती है कि यहाँ नहीं जाना, ऐसे रहना है, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस तरीके से कुछ भी मम्मा बोलती है, पिताजी बोलते हैं कुछ भी, या कोई फ्रेंड कुछ भी बोलती है, तो क्षमा, क्षमा कर देना है। मतलब हमें ऐसा नहीं मन में गुस्सा बैठ के रखना है कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला, मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला, इसने, ये तो मेरी जितनी है, इसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं रखना है मन में। क्षमा कर देना है तुरंत। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी अरुंधति के अंदर। बोलो भक्ति। माता जी, आपने है ना गए क्लास में बोला था कि आप बताओगे कि वो अरुंधति है ना वशिष्ठ के पूर्व जन्म में क्या थी, ऐसा कुछ बोला था आपने। नहीं, मैंने बोला था कि वो उस जन्म में संध्या है, अब अगले जन्म में वो अरुंधति कैसे बनती है वो हम बताएंगे, ऐसा। तो अभी वो अरुंधति बन गई है, अभी वो अरुंधति बन के आ गई है। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, दया। तो दया होनी चाहिए, अरुंधति में दया थी, उनमें इतना दया का गुण था। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरे जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। जिसको सबसे बड़ी दया क्या है, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, सबसे बड़ी दया है कि हम जिसको भी मिले हमें उसको कृष्ण के बारे में बताना है। क्योंकि अगर हम उसको कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे तो वो कहाँ जाएगा, नर्क में जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसको नर्क से बचाना है। तो नर्क से बचाने के लिए दया करनी पड़ेगी। तो दया कैसे करेंगे, उसको कृष्ण के बारे में बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा गुण था उनमें करुणा। करुणा मतलब दया, वही कंपैशन, दया। फिर उसके बाद शांति। कभी भी अरुंधति से चिड़चिड़ नहीं करती थी, हाँ ये चिल्लाना, ये करना, वो करना, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि स्त्रियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, शांत। बहुत चींची चींची ऐसे नहीं करना चाहिए, हर जगह चिल्लाना, ये करना, ये ऐसे नहीं। हमें, हम टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में कितने सारे डिवोटीज होते हैं, है ना। तो हम अभी क्या है, हम स्त्रियां हैं ना, हम गर्ल्स हैं। तो हमें गर्ल्स, कैसी गर्ल्स अच्छी लगती है, जो हर जगह चिल्लाती रहती है, वो गर्ल्स या जो एकदम शांत रहती है वो। तो भगवान को कौन पसंद है, हमें वो देखना है। भगवान को पसंद है जो एकदम शांत रहते हैं और माता जियों के साथ ही रहते हैं, माता जियों के साथ ही बात करते हैं, अननेसेसरी प्रभु जी के साथ बात नहीं करना, और एकदम अच्छे से जाना मंदिर में, मम्मा के साथ रहना, या तो फिर हमारे जो भी फ्रेंड्स है माता जी में, गर्ल्स में, उनके साथ रहना। तो एकदम शांत, और उनके साथ भी शांत रहना, ऐसा नहीं कि पूरा हल्ला कर देना और मम्मा को पीछे दौड़ते आना पड़ता है कि बस करो, यहाँ पे शांति से बैठो, यहाँ पे ये मत करो, वो मत करो, वरना घर ले जाऊंगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमारे साथ मम्मा ऐसे करती है ना क्योंकि हम बहुत शैतानी करते हैं इसीलिए। लेकिन अरुंधति छोटी थी लेकिन फिर भी कैसी थी, एकदम शांत। उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं था कि मेरे पास ये है, मुझे बहुत अच्छे से चैंटिंग करना आता है, मेरे पास नई ड्रेस है, मैं बहुत अच्छे से, मैं रोज मंगला आती हूँ, मुझे बहुत सारे श्लोक आते हैं, ऐसा किसी चीज का अहंकार नहीं था। फिर उसके बाद उनमें गुण था लज्जा। लज्जा का मतलब होता है शर्म। कि लज्जा मतलब कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो एक क्या बोल सकते हैं, एक मर्यादा में बात करना। जैसे अभी हम लोग आपसे बड़े हो रहे हो, अभी आप हमने बताया था कि हमेशा टेम्पल में जब भी जाओ तो अभी क्या रखना है साथ में, दुपट्टा। ठीक है, क्योंकि अभी एज बड़ी हो रही है, अभी दुपट्टा साथ में रखना है, बिना दुपट्टे के नहीं जाना है टेम्पल में। और दूसरा लज्जा का क्या है कि किसी से भी कोई भी काम हो, किसी भी, स्पेशली किसी भी प्रभु जी से, अगर आपके पिताजी नहीं है तो मम्मा को ही बोलना है और मम्मा ही उनको बोलेंगे। जो भी काम है वो मम्मा को बोलना है, खुद अपने आप कुछ नहीं करना है, मम्मी है मम्मी को ही बताना है। अभी हम आगे देखेंगे कि अरुंधति कैसे रहती थी माता जियों के साथ। तो इसलिए लज्जा होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद विद्या, उनमें ज्ञान भी था, ऐसा नहीं था कि अरुंधति को कोई नॉलेज नहीं था। अरुंधति के जो पति होंगे, अभी हम आगे देखेंगे, वो बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि है। विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ मुनि जैसा बनने के लिए कितने तपस्या की थी कि वो वशिष्ठ मुनि जैसा बन सके। तो वशिष्ठ मुनि बहुत विद्वान थे। अब वशिष्ठ मुनि किसी ऐसी स्त्री से थोड़ी विवाह करेंगे,
तो इसीलिए उनके पास विद्या भी थी, फिर विवेक था, उनको पता था कि कब कौन सी प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, तो उनको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एकदम डिस्टर्ब हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए फिर रोने लगे, मुझसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया, ये हो गया। नहीं, हर चीज में अरुंधति सोचती थी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मुझे ये करना चाहिए, ये सही होगा या ये सही होगा, और सोच के वो डिसीजन लेती थी। ये कब की बात है, जब वो छोटी बच्ची थी, तब भी उनमें ये सारे गुण थे। तो इस तरह बहुत सारी ये सब अच्छी क्वालिटीज जो सभी स्त्रियों में होनी चाहिए, ये सारे गुण अरुंधति के अंदर थे। वो कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानती थी, उनके लिए शत्रु मित्र जैसा कुछ नहीं था। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि किसी को भी ये द्वंद्व, शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसा नहीं सोचना है, सब हमारे फ्रेंड्स है। क्यों? क्योंकि वो भी कृष्ण के अंश है और हम भी कृष्ण कृष्ण के अंश है, इसीलिए सभी को फ्रेंड्स की तरह ही देखना है। फिर आगे बताया है कि अरुंधति का जीवन इस प्रकार का था कि जब कोई अरुंधति के बारे में बात करता है, उनके बारे में चर्चा करता है, तो सिर्फ उनके बारे में सुनने से और बात करने से हम पवित्र हो जाते हैं। इतनी पवित्र अरुंधति थी। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानी आती है, स्टोरी आती है कि अरुंधति कैसे आई। तो पहली स्टोरी में ऐसा बताया गया है जो भागवतम में आता है कि अरुंधति कश्यप मुनि की पुत्री थी, सॉरी कंदर्प मुनि की पुत्री थी। और दूसरी जगह पे वर्णन आता है कि वो हमने संध्या की स्टोरी में देखा कि जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कर रहे थे और वो यज्ञ की अग्नि में संध्या ने जाके अपना शरीर छोड़ दिया था। तो बाद में वो ही अग्नि से वो प्रकट हुई एक पुत्री की तरह, और वो जो ऋषि थे जो यज्ञ कर रहे थे, वो ऋषि ने ही उनको पुत्री के रूप में स्वीकार किया। मेधातिथि ऋषि का नाम था, मेधातिथि। तो मेधातिथि ऋषि ने ही उनको पुत्री की तरह स्वीकार किया और फिर उनको बड़ा किया। तो ये दो स्टोरी आती है, अलग अलग टाइम पीरियड में हो सकती है, अलग अलग कल्पों में हो सकती है। फिर बताया है कि उनकी आयु कितनी है, अरुंधति की 7 कल्प की आयु है। कितनी? 7 कल्प। 7 कल्प कितना होता है? एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कितना होता है? दिन में 1000 चतुर्युग और रात को 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग दिन में चले जाते हैं, 1000 चतुर्युग रात को चले जाते हैं, ये पूरा एक कल्प होता है। तो ऐसे 7 कल्पों तक, मतलब ब्रह्मा जी के 7 दिनों तक अरुंधति जीवित रहती है। और हमारी आयुष्य कितनी है? 1000 चतुर्युग में से एक चतुर्युग के, एक कलयुग के 50 साल। छोटे से, इतू से, हम इतनू से है, बहुत छोटे हैं। लेकिन अरुंधति की आयु 7 उसकी है। फिर हमको पता है कि हर मनवंतर में 7 ऋषि आते हैं, 7 ऋषि आते हैं जो भगवान का ज्ञान देते हैं। तो वो 7 ऋषियों में से वशिष्ठ मुनि भी एक ऋषि है। तो जहां वो 7 ऋषि रहते हैं उसको सप्तऋषि मंडल बोला जाता है। तो सप्तऋषि मंडल में केवल वशिष्ठ मुनि एकमात्र ऐसे ऋषि है जिनके साथ उनकी पत्नी रहती है, बाकी सभी ऋषियों के साथ उनकी पत्नी नहीं रहती। क्योंकि अरुंधति का आचरण इतना अच्छा था, अरुंधति इतनी गुणवान थी, वो इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि उनको उनके पति वशिष्ठ मुनि के साथ सप्तऋषि मंडल में रहने का मौका भगवान ने दिया कि ठीक है आप वहां पे रह सकते हो। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अरुंधति का चरित्र कैसा होगा, कितनी महान स्त्री थी। अब एक बार कैसा हुआ, वो मेधातिथि जो ऋषि थे उनकी पुत्री थी, वो धीरे धीरे बड़ी हुई, वो सब उनको थोड़ा थोड़ा सिखा रहे थे। तो एक बार वो वहां बैठे हुए थे और वहां पे ब्रह्मा जी आए। अब जब ब्रह्मा जी आए उस समय पे अरुंधति की आयुष्य कितनी थी? 5 वर्ष की, वो सिर्फ 5 वर्ष की थी। तो ब्रह्मा जी को देख के जो मेधातिथि ऋषि थे उन्होंने प्रणाम किया। तो फिर अपने पिता को देख के अरुंधति ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने बोला अरे अभी तो तुम्हारी पुत्री बड़ी हो गई है, तो अभी उसको शिक्षा देने का समय आ गया है। हमें पता है प्रहलाद महाराज भी कितने थे? 5 वर्ष के थे, और तब से उन्होंने ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बोला है कौमार आचरित प्राज्ञ, मतलब कौमार 5 वर्ष की अवस्था में ज्ञान ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी अरुंधति कितनी हो गई? 5 वर्ष की। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बोला अभी तुम्हारी पत्नी तो सॉरी तुम्हारी पुत्री तो 5 वर्ष की हो गई है,
तो अभी क्या करो, उसको ज्ञान देने के लिए सोचो, अभी उसको शिक्षा का टाइम आ गया है। और हम कैसा सोचते हैं, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, हम अभी 10 साल के हैं लेकिन हम अभी बच्चे हैं, हम 12 साल के हैं लेकिन हम अभी भी छोटे हैं। तो देखो अरुंधति तो सिर्फ 5 साल की थी। फिर ब्रह्मा जी के कहने पे मेधातिथि ने पूछा कि हम इनको कहाँ शिक्षा देंगे, अपनी पुत्री को। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि कभी भी स्त्रियों को की जो शिक्षा होती है वो किसी पुरुष को नहीं देनी चाहिए। मतलब ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि आपकी पुत्री है तो उसको तो टीचिंग के लिए कौन चाहिए, एक स्त्री ही चाहिए, कोई लेडीज ही चाहिए, कोई पुरुष उसको ज्ञान नहीं दे सकता। फिर बोलते हैं कि स्त्रियों के लिए जो शिक्षा है, सबसे बेस्ट शिक्षा वो केवल एक स्त्री देती है, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे वो लाइफ में जैसे कैसे हमको रहना चाहिए उसका ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, सबसे बेस्ट ज्ञान कौन देता है, स्त्रियों को स्त्रियों से ही लेना चाहिए, पुरुष से नहीं लेना चाहिए। कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरुंधति की माता नहीं थी, क्योंकि उनकी माता नहीं थी, वो तो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, तो उनकी कोई माता नहीं थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि तुम उनको किसी दूसरी स्त्रियों के पास ले जाओ और वहां जाके तुम्हारी पुत्री को दे दो, ताकि वो तुम्हारी पुत्रियों को ज्ञान दे सके और तुम्हारी पुत्री में सारे गुण और ज्ञान आ सके। तो ब्रह्मा जी के कहने पे मेधातिथि ऋषि मान गए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला हाँ मेरी बेटी है मैं उसको नहीं जाने दूंगा, अभी तो वो छोटी है, 5 साल की है, नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने सोचा कि ये सही समय है तो अभी मुझे भेजना चाहिए। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बोला कि सावित्री और बहुला दो स्त्रियां हैं जो सूर्य लोक में रहती हैं, तो आप आपकी पुत्री को लेके सूर्य लोक में जाओ और उनके पास अपनी पुत्री को छोड़ दो। तो मेधातिथि ऋषि ने ऐसा ही किया। वो सूर्य लोक में गए तो सूर्य लोक में उन्होंने देखा कि वहां पे सावित्री थी और जो दूसरी स्त्री बहुला, वो दोनों वहां पे बैठे हुए थे। लेकिन जब मेधातिथि ऋषि आए तो वो चलने के लिए तैयार हो गई। मतलब वो कहाँ पे जा रही थी, वो हिमालय पर्वत पर जा रही थी अपनी दूसरी स्त्री जो उनकी फ्रेंड्स है उनसे मिलने के लिए। तो मेधातिथि ऋषि ने बोला आप मेरी पुत्री को भी अपने साथ ले जाओ और इसको भी वहां पे ले जाके आपके साथ शिक्षा दो। तो ब्रह्मा जी के कहने पे पंची में लेती हूँ, हाँ बाद में क्वेश्चन लेती हूँ, इसके बाद ये फिनिश हो जाए फिर। तो ब्रह्मा जी की मेधातिथि ऋषि के कहने पे बहुला और सावित्री अरुंधति को लेके अपने साथ हिमालय पर्वत पर चली गई। और हिमालय पर्वत पर सावित्री थी, गायत्री, बहुला, सरस्वती, द्रुपदा, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां थी जो साथ में रहती थी और किस तरीके से स्त्रियों को रहना चाहिए वो सीखती थी और कैसे हमें विद्या ज्ञान लेना चाहिए वो सीखती थी। तो इस तरीके से फाइनली अरुंधति को वहां पे भेज दिया और अरुंधति ने वहां पे अपनी पूरी शिक्षा ली। लेकिन जब वो गई वहां पे तो सावित्री ने बोला कि तुम्हारे ऊपर तो भगवान विष्णु की कृपा है। कैसे है भगवान विष्णु की कृपा, किसी को पता है? कोई बताएगा अरुंधति के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा कैसे है? हाँ उसको माता जी, चार क्योंकि उन्हें वरदान ना मिले। 4 युग तक है ना उसने तपस्या की थी इसलिए। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जब वो संध्या थी, तो जब वो संध्या थी उस समय उसने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए थे और उनको आशीर्वाद दिया था। इसीलिए इसीलिए उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा है। लेकिन फिर भी सावित्री ने सोचा ब्रह्मा जी ने कहा है इसीलिए हम उनको शिक्षा देंगे। तो ऐसे करके उन्होंने सारी शिक्षा ली और कितने कितने साल चले गए, 7 साल चले गए। 7 सालों तक उन्होंने आ, जो शिक्षा है वो ली। और फिर उसके बाद वो बहुत, इसमें बताया है कि सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गई अरुंधति, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा थी। अब जब वो 12 वर्ष की हो गई, क्योंकि 5 वर्ष की वो पहले थी और 7 वर्ष उन्होंने शिक्षा ली, तो 7 + 5 कितना हुआ, 12। ठीक है, तो वो 12 वर्ष की हो गई। तो फिर ऐसा सोचा अभी सभी स्त्रियों ने कि अभी इनका विवाह करवाना पड़ेगा। तो उनके लिए सोचा कि इनका विवाह किससे कराएंगे, वशिष्ठ मुनि से, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि मेरा विवाह वशिष्ठ मुनि से होना चाहिए। तो फिर मेधातिथि ऋषि को बुलाया और ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु भी वहां पे आ गए कि ठीक है चलो हम सब साथ में जाते हैं वशिष्ठ मुनि के पास। फिर वो लोग वशिष्ठ मुनि के पास गए तो वशिष्ठ मुनि तपस्या कर रहे थे। जब वशिष्ठ मुनि ने आंखें खोली तो देखा सामने अरुंधति है, पीछे भगवान खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं। तो उनकी आंखें खुलती ही सबने बोला इसको स्वीकार कर लो, आप इनको अपनी पत्नी के रूप में ले लो। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने भगवान की इच्छा से, भगवान की आज्ञा से अरुंधति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
और तब ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने नहीं, मेधातिथि जो मेधातिथि ऋषि थे वो उनको ऐसा बोल रहे हैं वशिष्ठ जी को कि मेरी पुत्री, आप जहां जहां रहेंगे, जैसे जैसे रहेंगे, मेरी पुत्री आपके साथ रहेगी और आपके पीछे पीछे चलेगी। मतलब जैसे भी हस्बैंड हस्बैंड जैसा भी करते हैं, हस्बैंड जहां भी जाते हैं, हस्बैंड जो करते हैं, उनकी पत्नी को भी वैसा ही करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऋषि ने बताया। और क्या बोला? और वो हर तरीके से आपकी सेवा करेगी। इसीलिए हस्बैंड का, वाइफ का कर्तव्य क्या है? अपने प्रभु की सेवा करना। तो यहाँ पे जो मेधातिथि ऋषि थे उन्होंने ऐसा बोला, और फिर उनका वशिष्ठ मुनि का और अरुंधति का विवाह हो गया। अब उनके विवाह में सारे देवी देवता आए, भगवान विष्णु वहां पे थे, ब्रह्मा जी थे, सब लोग वहां पे थे। और फिर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। अब जब पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर कर रहे थे, उस समय बाद में उनका अभिषेक कराया। अब वो जो अभिषेक था, वो अभिषेक का जो जल था, वो जल आया पृथ्वी पे। तो अभी जो पृथ्वी में, एक मिनट, हाँ, अभी जो पृथ्वी पे नदियां हैं, जैसे गोमती जी है, सरयू है, महानदी, ऐसी जो 7 नदियां अभी हो गई है, वो सारी 7 नदियां वो अभिषेक के जल से बनी, ऐसा बताया गया है। तो जो कितना पवित्र वो जल था। अब विवाह हो गया। विवाह के बाद क्या किया? वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी को लेके वो हिमालय पर्वत की तलहटी पे उन्होंने आश्रम बनाया, और आश्रम में दोनों रहने लगे। और रहने के बाद उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। दोनों हस्बैंड और वाइफ वहां पे रह के तपस्या करने लगे। अब जब वो वहां पे रह रहे थे, तो एक बार अग्निदेव की पत्नी, अग्निदेव की पत्नी का नाम क्या है, किसी को पता है? अच्छा, मैं हिंट देती हूँ। जब हम यज्ञ करते हैं, तो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो कुछ बोलते हैं, पता है? स्वाहा। स्वाहा। यस। स्वाहा। तो अग्निदेव की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। तो स्वाहा को ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी अरुंधति के जैसी बन जाती हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी शक्ति से अरुंधति के जैसा रूप प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने ट्राई किया, नहीं बन पाई। फिर से ट्राई किया, नहीं बन पाई। ऐसा उन्होंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी जो स्वाहा थी वो अरुंधति के जैसा रूप प्राप्त नहीं कर पाई। तो फिर उनको पता चल गया कि अरुंधति ऐसी स्त्री है जो इतनी पवित्र है, जिनके उनके जैसा कोई बन नहीं पाता। तो फिर वो अरुंधति के पास गई, और उन्होंने अरुंधति से क्षमा मांगा, और उन्हें बोला कि अब से, अरुंधति को बोला कि मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि जब भी विवाह के समय अगर कोई स्त्री आपका स्मरण करेंगी, तो वो बहुत ही आपके जैसे गुण वाली होंगी, पतिव्रता होगी, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा किसने बोला? स्वाहा ने अरुंधति को बोला कि आप इतनी पवित्र है कि आपका स्मरण करने से ही सबको, स्त्रियों को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब हुआ। अब ऐसे करके वो वहां से चली गई। अब एक क्या लास्ट क्या वरदान दिया? वरदान ये दिया कि अगर कोई भी विवाह के समय, जब भी किसी की शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह के समय अगर कोई अरुंधति का स्मरण करता है, तो केवल उनका स्मरण करने से, उनका नाम उच्चारण करने से, जिनका विवाह है वो उनको हर तरह का सुख, धन, फिर अच्छी संतान, फिर पतिव्रता, धर्म का पालन करने की शक्ति, ये सब कुछ मिलता है अरुंधति का स्मरण करने से। अब एक इसमें लास्ट स्टोरी आती है। लास्ट स्टोरी ये है कि एक बार अरुंधति अपने आश्रम पे जा रही थी मटका लेके, पानी का भरा हो नहीं, पानी भरने के लिए आश्रम से वो कुएं की तरफ जा रही माता थी। जी, हाँ, कौन? माता जी, भक्ति। हाँ, बोलो भक्ति। माता जी, पंछी को बोला ना माइक म्यूट करे, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा, हाँ, मैं कर देती हूँ, मैंने कर दिया म्यूट। ठीक है, तो एक बार आ, ये पूछने के लिए, एक बार 3 देवता, कौन कौन? सूर्य देव, इंद्रदेव और अग्निदेव, तीनों देवता ये पूछने के लिए कि जो स्त्री बहुत पतिव्रता होती है, जो अपने हस्बैंड की सारी बातों को मानती है, जो अपने हस्बैंड की बहुत सेवा करती है,
ऐसी स्त्रियों के बार का धर्म क्या होता है, उनमें कितनी शक्ति होती है, ये पूछने के लिए तीनों देवता ने सोचा हम अरुंधति के पास जाते हैं। तो वो लोग अरुंधति के पास गए। अब जब उन्होंने देखा तो अरुंधति क्या कर रही थी, वो पानी का मटका लेके पानी भरने के लिए जा रही थी कुएं के पास। तो तीनों देवता आए और तीनों देवता ने उनको बोला, प्रणाम किया और कहा कि माता, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो अरुंधति ने बोला, मैं पहले ये पानी का भर के ले आती हूँ, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर शक्ति है ना, हम अपनी शक्ति से आपका मटका भर देंगे ये। तो सबसे पहले सूर्य देव ने ट्राई किया। सूर्य देव ने अपनी शक्ति लगाई और अपनी शक्ति से जो मटका था वो एक चौथाई भर दिया, मतलब थोड़ा भर गया वो। उसके बाद फिर इंद्रदेव ने दूसरा एक चौथाई भर दिया। मतलब अभी पूरे एक मटके में 4 बार एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई भरेंगे तो पूरा मटका भर जाएगा, ठीक है। मतलब 4 बार एक चौथाई भरना पड़ेगा तो पूरा मटका भरेगा। तो पहला एक चौथाई सूर्य देव ने भर दिया, दूसरा एक चौथाई इंद्र ने भर दिया, तीसरा एक चौथाई कौन बचे, अग्निदेव, अग्निदेव ने भर दिया। अब एक चौथाई बचा, तो उन्होंने सोचा हम तीनों मिलके इसको भर देंगे। तो उन्होंने इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वो जो एक चौथाई लास्ट का बचा था वो उसको नहीं भर पाए। अब क्योंकि वो नहीं भर पाए तो फिर सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम भर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या किया, अरुंधति ने, अरुंधति वही खड़ी थी तो अरुंधति ने उनको स्त्रियों के बारे, स्त्रियों का धर्म क्या होता है, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, ये पूरा डिस्कशन सब तीनों के तीनों देवता को बताया। जैसे ही अरुंधति ने स्त्रियों के बारे में बताया, धर्म के बारे में, तो वो मटका जो था एक चौथाई वो अपने आप भर गया। मतलब अरुंधति की शक्ति से वो मटका पूरा भर गया। तो जैसे ही उन्होंने, देवताओं ने देखा कि ये मटका पूरा भर गया, तो उन्होंने बोला हमको हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और फिर उन्होंने अरुंधति माता को प्रणाम किया, उनके चरणों में झुक के, और उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और उनको बोला कि जो भी स्त्री आपके बारे में सुनेंगी, आपके बारे में डिस्कशन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, उनको सारे जो भी अच्छी स्त्रियों के सारे गुण होते हैं वो गुण उनके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि अ, अरुंधति और वशिष्ठ मुनि जो है, जो वशिष्ठ मुनि है, जो वशिष्ठ मुनि है वो भगवान के राम के गुरु महाराज थे। पता है ना सभी को रामायण में कि सूर्य वंश जो था, भगवान राम सूर्य वंश में प्रकट हुए थे और कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए थे। तो सूर्य वंश में हमेशा से उनके गुरु कौन रहे हैं, पूरे सूर्य वंश के वशिष्ठ मुनि। तो पूरे के पूरे वंश के गुरु वो है। और गुरु माता कौन है, अरुंधति। इसीलिए सीता माता भी अरुंधति माता को प्रणाम करती हैं और भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते हैं, ताकि वो हमें सिखा सके कि हमें भी अरुंधति माता से सीखना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी अरुंधति के बारे में, माता अरुंधति के बारे में। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। माता जी, वो हर मंत्र में ये स्टोरी होती रहती है। क्या, हर, हर मनवंतर में मतलब हर बार वो जो जन्म लेता है अलग अलग, तो हर बार ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। ये मनवंतर में है, क्योंकि ये मनवंतर में वशिष्ठ मुनि सप्तऋषि में से एक है। अगले मनवंतर में दूसरे सप्तऋषि होंगे, उसके अगले मनवंतर में दूसरे सप्तऋषि होंगे। हर मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। और स्टोरी थोड़ी समरी बता सकते? मेरे पापा का फोन आया था नहीं तो सुन नहीं पाई। मैं ना ये रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में भेज दूंगी, तो उसमें से आप लोग देख सकते हो, ठीक है सिया। हम्म। ठीक है, मैं हाँ ग्रुप में माता डाल जी। दूंगी, है ना। हाँ। ओके, ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे हरे क्लास कृष्णा एंड माता करते जी, हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया सुनने में। सृष्टि भी, सृष्टि भी सुन रही थी, वो रेडी हो रही थी, साथ 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 में सुन रही थी। जी जी माता थैंक जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता माता जी। जी, ठीक है, माता जी, हाँ बोल, हाँ पंछी तुम्हारा क्वेश्चन रह गया, हाँ बोलो पंछी।
माता जी जब वो जो वो अपने अभी क्या नाम जो 5 साल के 5 इयर्स के ईयर्स के हुए वो, तो जो माता थ, मा, 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 माता जो थी तो उनको याद नहीं आया होगा कि मेरी माता कहाँ है। नहीं, पर उनकी माता थी नहीं, क्योंकि वो कैसे उत्पन्न हुई थी? वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी। जो जब वो पिछले जन्म में संध्या थी ना, तो उन्होंने अग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया था, फिर वही अग्नि से वो प्रकट हुई। जैसे द्रौपदी है, ठीक है, द्रौपदी भी ऐसे प्रकट हुई, वैसे ही ये भी कहाँ से प्रकट हुई? अग्नि से। और जो ऋषि थे, वो ऋषि की कोई पत्नी नहीं थी, लेकिन पुत्री उनको अग्नि से मिल गई, इसीलिए उन्होंने पुत्री के रूप में उसको स्वीकार किया। तो उनको पता था कि उनकी माता नहीं है, इसीलिए फिर उनको दूसरी जो माताएं हैं, वो माताओं के पास भेजा, ताकि वो वहां पे जाके अपनी शिक्षा ले सके। इसलिए हमें भी किससे शिक्षा लेना है? माता जी से ही। ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट 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 वीक मिलते हैं। और ये दोनों श्लोका याद करके आना है नेक्स्ट टाइम, और जिसने पहले के नहीं किए उसको पहले के भी याद करने हैं, बट ये दो तो कंपलसरी करना है। 1 वीक का टाइम है, ओके। पंचा पंचा कर सकते कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः परमहंसानां भावयन्ते वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम हरे कृष्ण। लक्ष्मी तू काले मंगला आईस? यस, हरे कृष्णा। संकल्प में लिखना है मंगला पूरे साल की कितनी जितनी मंगला अटेंड की है वो लिखना है। मेरी 4 मंगला आरती हो गई। 4 हो मेरी गई? 4 मंगला आरती। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।